दोस्तों एसएससी जेई सीबीटी 2 का आंसर की आ गया है। इसमें रिस्पॉन्स में जब देखा जा रहा है तो एक आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन दिखा है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंज का क्वेश्चन है, आपको चैलेंज करना है इसके लिए। ठीक है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में वो पढ़ेंगे और इसका सही रिजल्ट आंसर कैसे आना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन अ सर्किट शोन। ठीक है, दिए हुए सर्किट में, ये पहले से ही एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, शोन 120 वोल्ट डीसी कनेक्टेड टू अ रेसिस्टिव नेटवर्क। ये रेसिस्टिव नेटवर्क है 120 डीसी वोल्ट का। ठीक है, अ 12 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स एंड लीड टू द जंक्शन। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं इसको फिर से देखूं तो ये आपका, अगर मैं इस सर्किट को नहीं मानूं कि ये सर्किट में अगर इन्होंने आगे काम करवाया है तो सीरीज में कनेक्ट किया 12 ओम का। ठीक है, 12 ओम का। तो ये है जंक्शन, ये है जंक्शन, यानी कि हमसे क्या कहा है उन्होंने कि 12 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स, सोर्स से सीरीज में कनेक्ट किया गया एंड लीड टू द जंक्शन, और जंक्शन को के लीड यानी कि जंक्शन के पास गया। ठीक है, तो इस जंक्शन पे हो गया यहां तक। अब उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द वीएबी। वीएबी कैलकुलेट करो इस कंडीशन में, वीएबी कैलकुलेट करो। ठीक है भाई, वीएबी क्या है? तो उन्होंने बताया अ 20 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल ए। ठीक है, फॉर दिस जंक्शन, इस जंक्शन से 20 ओम कनेक्टेड टू अ जंक्शन ए। तो ये 20 ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या कहा है इन्होंने, 15 ओम कनेक्टेड वर्टिकली टू द टर्मिनल बी। 15 ओम कनेक्टेड टू द वर्टिकली टर्मिनल बी, बी से 15 ओम कनेक्ट कर दिया। अब ये है सर्किट जिसका आपको आंसर निकालना था, पर मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने पूरा एक सर्किट दिया है कि अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो फिर मैं इस सर्किट के हिसाब से भी समझूंगा, है ना, कि 12 ओम मैंने कनेक्ट कर दिया, 12 ओम कनेक्ट कर दिया, और ये रिमेनिंग सर्किट का क्या करूं मैं, है ना। तो रिमेनिंग सर्किट के हिसाब से अगर मैं समझूं तो यहां पे मैंने वही सर्किट को बनाया 12 ओम जंक्शन, ठीक है, और 120। अब मैं पुराना जो सर्किट मुझे दिया है बी जंक्शन, ये 15। ठीक है, तो मैं अगर इसको देखूं तो मुझसे कहा कि भैया 20 ओम ए से कनेक्ट करो, 20 ओम, और ए बी से ये 15 ओम कनेक्ट करो। तो ये 15 ओम भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, और वीए भी निकालो। एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो रही है जो लैंग्वेज है उस हिसाब से, एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो रही है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में जो मैंने ये सर्किट पहले बनाया ये केवल और केवल स्टेटमेंट के हिसाब से बनाया है। ये मैंने किसके हिसाब से बनाया, केवल स्टेटमेंट के हिसाब से, विदाउट सर्किट, विदाउट सर्किट। ठीक है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर विद सर्किट की बात करें, जो सर्किट दिया है उसके हिसाब से अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का। और तीसरी चीज, और तीसरी चीज, अगर मैं 12 ओम लगाऊं जंक्शन पे और मैं फिर अपना सर्किट देखूं, अपना सर्किट देखूं, अपना सर्किट कौन सा था, रेसिस्टिव सर्किट जो पहले से है मेरे पास, पहले से है मेरे पास। ठीक है, 15, 20 और 15। तो ये 12 ओम मैंने एक लगाया, और अगर इसको वर्टिकली, वर्टिकली तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये बी में ऐसे कनेक्ट करूं। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से आप सॉल्यूशन करें, जैसे यहां पे वीएबी निकालें, तो यहां पे करंट कितनी जाएगी, 0 एंपियर, 0 वोल्ट। ठीक है, तो यही वोल्टेज वीएबी यहां आ जाएगा। तो ये जो वीएबी बनेगा ये वोल्टेज डिवीजन से कितना बनेगा, 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 12 प्लस 15 मल्टीप्लाई विथ 120। यहां से आएगा 15 अपॉन 42 मल्टीप्लाई विथ 120। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा, अभी आपको बताऊंगा इसमें चैलेंज करना क्या है आपको। तो यहां से आपका आंसर आएगा 42.87। कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, 42.87। ठीक है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर मैं इस तरह की सर्किट बनाऊं तो मेरे को नोडल लगानी पड़ेगी, नोडल लगानी पड़ेगी, और नोडल लगाऊंगा तो ये मेरा थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, वीजे निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा, वीजे माइनस 120 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 15। ठीक है,
प्लस वीजे अपॉन 15 प्लस वीजे अपॉन 20 प्लस 15। पहले वीजे निकालो फिर करंट निकालो। अगर आप इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका वीए भी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस से मैं ये देख पा रहा हूं कि जो वोल्टेज 47 है तो इसको लगाने के बाद, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने के बाद वोल्टेज 47 से कम हो जाएगा। ठीक है, और 45 से कम हो गया तो वीए भी और कम हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं विदाउट सर्किट समझू इस क्वेश्चन को तो जिससे या वीएबी, ये वीएबी होगा। ये अगर करंट यहां से मैं 0 एंपियर फ्लो कराऊं क्योंकि ओपन टर्मिनल तो ये वोल्टेज ड्रॉप 0, तो यही वीएबी ये वी के बराबर होगा, वीजे के बराबर होगा। तो वीजे इक्वल टू वीएबी, वीजे इक्वल टू वीएबी। तो वीजे की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 12 इंटू 120। तो वीजे की जो वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेटर से अगर हम अब निकालें, मल्टीप्लाई विथ 120, तो ये आएगी आपकी 66.67 वोल्ट विच इज इक्वल टू वीएबी। तो 66.67 वोल्ट इसके हिसाब से आ गई है ना, 66.67। ये सी आंसर, ये हमारी टीम ने भी सबको ही ए लिख दिया है ना। जब एसएससी गलत कर रहा है तो हमारी टीम भी थोड़ी बहुत गलती करेगी। तो ये आएगा आपका सी करेक्ट। अब पर इसमें जो चैलेंज करना है तो आपको चैलेंज में आपको ये क्वेश्चन बताना है कि फॉर गिवन सर्किट की वजह से हम या तो ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या ये कॉम्बिनेशन, और अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं तो कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके साथ में आप अपने कैलकुलेशन के साथ में लिख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज नॉट properly define the circuit connection as shown in figure। ठीक है, फिगर में दिए हुए, ठीक है, जो फिगर में दिया हुआ है वो लैंग्वेज डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, लैंग्वेज वैसा कुछ डिफाइन नहीं कर रही है तो हम इसको रॉन्ग कहेंगे क्योंकि अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये। ठीक, तो आपको ये समझना है कि ये मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पे डिफाइन हो ही नहीं पा रहा था। ये 15 ओम कहां गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है, या फिर ये 12 ओम कहां लगाया है, या ये सर्किट लेना ही नहीं है तो दिया क्यों है। ठीक, तो इस तरह की गलती जो दिख रही है आपको समझ के चलना है कि इस पे आप चैलेंज इस तरह कर सकते हैं। आपके लिए एक और एसएससी जेई में सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन का, वो आ गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। आप इधर देख पा रहे होंगे कि आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है यहां पे, वो वोल्टेज दिया है 120 एंगल 0, और जो इंपीडेंस दिया हुआ है वो दिया है 30 माइनस j70। ठीक है, 70। अगर मैं जेड का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब इसकी पावर निकालने का बहुत सारे तरीका, निकालना क्या है, एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, तो यहां पे जेड का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ये कितना होता है एक बार हम कैलकुलेटर से कर लें, पर 4900। ठीक है, ये आ गया आपका 5700। चलिए, ये जेड का इंपीडेंस आ गया। तो करंट कितनी फ्लो होगी, करंट जो आएगी, आपको पता है कि ये वोल्टेज दिया होता है आरएमएस में होता है ये। ठीक है, तो आईआरएमएस जो आएगी वो आएगी कितनी, वी आरएमएस अपॉन मॉड जेड, टोटल करंट आ जाएगी कितनी आएगी, 120 एट एंगल डिवाइडेड बाय 5700। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं जेड का ट्रायंगल बनाऊं तो ये जेड का ट्रायंगल, तो ये एंगल बनेगा जेड का, जिसमें रियल टर्म कितनी है 30, इमेजनरी 70, तो यहां पे कितना हो जाएगा मॉड जेड। तो आपको कॉस थीटा निकाल सकते हो आप इससे, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका आएगा बीबी बेस अपॉन मॉड जेड, मॉड जेड बोले तो 5700। ठीक है, अगर मैं यहां पे एवरेज पावर निकालूं तो मेरे पास अब फॉर्मूला है सीधे सीधे वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस थीटा। V कितना है, V है मेरा 120। और भी तरीके हैं वैसे निकालने के, पर मैं आपको सबसे ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसका सॉल्यूशन आप आराम से बोल सकते हैं। इसके अलावा 30 अपॉन
अंडर रूट में 5700। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर कहां है हमारा, कैलकुलेटर हमारा यूज करें हम तो ये आएगा आपका 120 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 5700, ये आएगा आपका 75.78 वॉट। ठीक है, 75.78। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये क्या है आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब एक और चीज, ये तो हो गया चैलेंजिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अगर आप इसको मैक्सिमम वैल्यू मानो, इसको मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहां पे ये चैलेंजिंग कंडीशन है, अगर आप इसको मैक्सिमम मानो तो आपका ये हाफ हो जाएगी पावर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी इन्होंने इसको मैक्सिमम वैल्यू माना है जो एसएससी ने। अगर ये बात करें कि हमने इसको एसएससी में मैक्सिमम वैल्यू माना है, तो इसके लिए आप एक और रेफरेंस लगा के दीजिएगा जब भी आप ये चैलेंज करेंगे। तो इसी में सेम आपके पेपर में एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न का, जिसमें आपको वोल्टेज दिया हुआ है, वहां पे जो आंसर निकला है वो यहां का आरएमएस लेके निकला है। ठीक है, जनरली इसको आरएमएस ही लेते हैं। तो दूसरा एक सेम क्वेश्चन है आपका, वहां पे आरएमएस लेके निकाला गया है आंसर, और वो आंसर सही है। तो ये आंसर भी आरएमएस के काउंट के हिसाब से ही होना चाहिए, और मतलब इसका आंसर होना चाहिए 75.78, पर आंसर क्या दिया है 37.24। तो ये आंसर आपका गलत है। तो यहां पे आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।